हाय, कैसे हो भाई लोग। तो अभी 2 या 3 दिन पहले मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि हमारी किसान फ्रेंडली सरकार किसानों का इस साल बारिश में कितना नुकसान हुआ है और उनको कितना मुआवजा देना है इसका सर्वे कर रहे हैं और उनको कितना मुआवजा देंगे ये हम तय करेंगे। और वो किसानों को क्या दे रहे हैं, ठेंगा या लॉलीपॉप कह लो। चलो अभी मैं आपको अपने खेत दिखाता हूँ, मेरे खेत और मेरे आजू बाजू के सारे किसानों के खेत, उसमें कितना नुकसान हुआ है ये आप पहले देख लीजिए, उसके आगे की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरे जो बाजरी का खेत है वो तबाह हो गया, उससे आगे केस्टर का खेत है, उससे आगे मूंगफली का खेत है और उससे आगे कपास का भी खेत है। इस तरफ हमने तिल बोए थे, लेकिन वो इतना छोटा सा था और बारिश लगातार चालू हो गई तो वो पूरे हो गए, खलास हो गए, उसमें तो कुछ बचा भी नहीं। और तो ये देख लीजिए, ये बाजरे की खेत है, देखिए चारों तरफ खेत ही खेत है। थोड़ा नजदीक जाके दिखा देता हूँ, ज्यादा अंदर तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये बारिश के पानी से पूरा भरा हुआ है, अभी भी इसमें हम जा नहीं सकते, अभी भी पैर जा नहीं सकते। लेकिन ये देखिए, अब ये बाजरा किसी के काम नहीं आ सकता। और इस तरफ देखिए, इसमें हमने तिल के बीज बोए थे, लेकिन तिल थोड़ा थोड़ा छोटा ही उगा और बारिश हो गई और कुछ नहीं हुआ। उस तरफ देखिए, आपको दिखाता हूँ केस्टर के खेत है, उसमें क्या है। चलिए आपको पहले वो सब दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या हालत है। और ये सारे खेत ही है क्योंकि ये देखो पूरी तरह से फिनिशिंग करी हुई है। और तो ना जानवरों ने इसे बिगाड़ा है ना किसी और ने, ये सारा का सारा नुकसान सिर्फ बारिश में ही हुआ है। ये देखिए, इस खेत में देखो, आप आगे देखोगे तो पूरी तरह से देख पाओगे कि इसमें केस्टर बोया गया था। ये देखिए पूरी तरह से आपको पता चल रहा है। ये देखो यहाँ केस्टर के पौधे भी है। ये देखिए, उससे आगे जहां तक नजर जाती है वहां तक देखिए, देख सकते हैं ये पूरा केस्टर का खेत था, लेकिन इसमें अब कोई ही प्लांट है। और कहीं किसी खेत में वो प्लांट बच भी गए तो अब धूप निकल रही है, अब वो प्लांट नहीं बचेंगे। और जो कॉटन के प्लांट होते हैं, जो कॉटन के खेत होते हैं, वहां पे प्लांट बचेंगे, लेकिन उसका उत्पादन 100 में से 30% हो जाएगा। अब मेरी पते की बात सुनिए, सरकार कह रही है हम सर्वे कर रहे हैं। कब सर्वे करोगे? जब ये पूरे खेत सूख जाएंगे, हम दोबारा इसे खेड़ के दोबारा बो देंगे, तब आओगे तो आपको खेत अच्छे ही मिलेगी। देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में नहीं हूँ, ये बात पहले सुन लीजिए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब आप वोट लेने आते हैं किसी किसान को, हम इतना ये देंगे, ये पैकेज करेंगे, किसान के साथ की सरकार है, वो लॉलीपॉप दिखा के हमसे वोट मत लीजिए। वो और हाँ, वो किसान संघ वाले भी बोलते हैं कि हम ये करेंगे, किसानों के लिए ये करेंगे। वो तो किसानों के लिए ही संघ बनाया हुआ है, लेकिन क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। कोई यहाँ पे आता भी नहीं, कोई ग्राम सेवक भी नहीं आया यहाँ। कोई ग्राम सेवक मैंने कभी भी नहीं देखा। ये अंजार तालुके का खोखरा गांव का खेत है। आप अभी यहाँ आइए, 2-3 दिनों में आपको इसी हालत में खेत मिलेंगे। थोड़े दिनों बाद आएंगे तो ये हालत नहीं होगी, तो हम इसे दोबारा बो देंगे। लेकिन अभी आओगे 2-3 दिनों में तो इसी हालत में ये सारे खेत मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को ये बोल के उल्लू मत बनाओ कि हम ये देंगे वो देंगे। हम आपसे मांगने नहीं है, ठीक है। हम आपसे भीख नहीं मांगते। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप हमें ये या ये मुआवजा दे दीजिए, नहीं देना मत दो, लेकिन झूठ बोल के किसानों के इमोशन से मत खेलो, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा है कि सिर्फ किसानों को नुकसान हुआ। मैं मानता हूँ कोरोना में और बारिश में पूरे देश को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो किसान है। और बाद में आप बोलोगे, अभी कुछ साल संभाल कुछ नहीं लोगे किसानों के, और बाद में आप बोलोगे कि किसान क्यों छोड़ रहा है, गांव छोड़ के सब शहर की तरफ क्यों दौड़ रहे हैं। जाएंगे नहीं यार, उनकी भी फैमिली है, उन्हें भी अपने बच्चों की फीस भरनी हो रही है,
उन्हें अपने माँ बाप का इलाज कराना होता है, सब कुछ कराना होता है, उन्हें भी पैसे कमाने पड़ते हैं। और कोई स्कूल खोलेगा, उसकी फीस वो तय करेगा। कोई डॉक्टर बनेगा, अपने दर्दी की इलाज कैसे करेगा, कितना रुपए लेगा, वो तय करेगा। और कोई आइटम ले लो, जो बनाता है उस चीज के पैसे वो ही तय करता है। तो किसानों के चीज के पैसे किसान क्यों तय नहीं कर सकता? और थोड़े से भाव बढ़ क्या जाए, सबके पेट में वो आग से उठ जाती है कि इसके महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई। दूसरी चीजों में महंगाई तुम लोगों को नहीं दिखाती, लेकिन किसानों के किसी भी चीज के भाव बढ़ जाए तो आपको उसमें महंगाई दिखने मिल जाती है। ये क्या बात हुई? देखो, मैं एक किसान हूं और हमारे चारों तरफ, हमारे पूरे गांव में ज्यादातर किसान ही किसान है। चारों तरफ आप खेत ही खेत दिख सकते हैं। ये देखिए, चारों तरफ बस खेत ही खेत है। लेकिन हम हमारी किसानी में जो नुकसान हुआ है, होता है, चलो कभी कुछ ज्यादा होता है, कभी कुछ बुरा हो जाता है, लेकिन ये इस साल बहुत बड़ा नुकसान है। पिछले साल भी बारिश ज्यादा हुई, पिछले साल भी कुछ मुनाफा ज्यादा नहीं हुआ था किसानों को, लेकिन फिर भी हम किसान आपसे भीख नहीं मांगते, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहता कि हमें ये चाहिए, लेकिन आप झूठी आशाएं मत दिलाइए, आप लॉलीपॉप मत दीजिए। वो कहानी आपने कभी सुनी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। चलो, एक भिखारी, वो सर्दी की रात थी और बिना कपड़ों के रोड पे बैठा हुआ था। तो वहां से एक आदमी जो साहूकार था वो पसार हुआ, उसने देखा कि ये बिना कपड़ों पे ठंड में ऐसे बैठा हुआ है। तो उसने बोला, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तो उस आदमी ने कहा, लग तो रही है, लेकिन क्या करे। तो वो आदमी कोई दयालु था, तो उसने बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर पे कुछ देता हूँ पहनने के लिए। तो वो जो भिखारी था वो अपनी खुश हो गया और उसके साथ चला गया। जब वो घर पर पहुंचे तो उस इंसान ने उसे घर के बाहर रखा और कहा, तुम यहाँ रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ कपड़े ला के देता हूँ। और वो इंसान अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर गया। बाद में वो बाहर आया ही नहीं, कुछ काम था या कैसे भी करके भूल गया। अगली सुबह जब वो बाहर निकला तब उसने देखा कि वो भिखारी मर चुका था। और वो पढ़ा लिखा होगा, शायद देश में 8 तक शिक्षा फ्री है, तो उसमें उसने पढ़ा होगा, उसने लिख के गया था, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैं ठंड से मरा नहीं, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी आस थी इसलिए मैं मर गया। ऐसे ही तुम किसान संघ वाले या कोई भी सरकार, सारी सरकार एक है, सरकार से कोई मतलब नहीं किसकी है, सारी की सारी सरकार एक जैसी है। तो तुम किसानों को झूठा लॉलीपॉप, झूठी आशाएं मत दो। हमें पता है तुम हमको ठेंगा ही देने वाले हो, तो ये कह दो कि तुम्हारे लिए हमारे पास ठेंगा है। झूठी आशाएं मत दो, ठीक है। और किसान संघ वाले, तुम तो आना ही मत, ठीक है। तुमने वो नाम भी किसान संघ रखा हुआ है अपना, फिर भी किसानों के हित की बात नहीं कर। बाद में कहते हो कि हमारे संघ के साथ कोई किसान जुड़ता नहीं। क्यों जुड़ेगा? किसानों के हित के लिए कभी कुछ कहा है? बस पॉलिटिक्स ही खेलना है। और किसान भाइयों, किसी के झूठे बहकावे में मत आए। हमें पता ही है हमें कोई कुछ देने ही वाला नहीं, तो क्यों किसी के झूठे बहकावे में आए, क्यों किसी की आशाएं रखना, ठीक है। अपनी आवाज को आगे पहुंचाइए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये अंजार का खोखरा गांव है, यहाँ कोई भी आके देख सकता है यहाँ खेतों की हालात क्या है, और मेरी बात है सच्ची है या झूठी ये बता सकता है। और इस वीडियो को आगे पहुंचाइए, इसकी आवाज़ आगे पहुंचाइए। आप इसमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली आगे होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ऐसे ही आगे जाए और किसी के हाथों में आए, और किसी और के हाथों में ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सारे किसानों के हाथों में तो आना ही चाहिए, ताकि हम किसी के आगे अपने हाथ ना फैलाए। देखो, सबसे उत्तम जो है ना वो खेती है, सब कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो सबसे उत्तम जो है वो हम ही है, किसान ही है, ठीक है। तो किसी के आगे हाथ ही मत फैलाओ, क्योंकि वो देने वाला तो वैसे भी नहीं, तो क्यों हाथ फैलाना। चले, इसी बात के साथ अपनी बात फिनिश करता हूँ। मिलेंगे कहीं और कभी और वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे दिख रहे लाल बटन को दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।